तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन के द्वारा यहाँ पर 2 अगस्त को लेटेस्ट न्यू अपडेट है। और जो आपका यहाँ पर उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य एवं महिला शाखा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए संबंध में, तो आपका जो स्क्रीनिंग परीक्षा होनी है उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो उसके संबंध में जो है आज यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यू अपडेट यहाँ पर जारी किया गया है आयोग के द्वारा। और इसमें जो है क्या कहा गया है आप लोग यहाँ पर देखिएगा। द्वारा यहाँ पर सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ सेवा संबंध इस तरह से लिखा गया है। स्क्रीनिंग परीक्षा सफल जो घोषित अभ्यर्थी हेतु विभिन्न समाचार माध्यमों से जो है विज्ञापन इस तरह से दिया गया था। और इसमें आप लिखा गया था कि 20 जुलाई 2021 के माध्यम से अपने जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों का जो है यहाँ पर मूल अभिलेख से जो है मिलान करते हुए सन्नी परीक्षा जो स्क्रूटनी है उसका यहाँ पर कार्य हेतु व्यक्तिगत रूप से जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हैदराबाद में उपस्थित होने की यहाँ पर सूचना प्रकाशित की गई। तो 20 जुलाई को जो है आयोग के द्वारा यहाँ पर कहा गया था कि आपको जो है यहाँ पर 9 तारीख से लेके 9 अगस्त से आपको यहाँ पर स्क्रूटनी के लिए यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आना है, ऐसा यहाँ पर कहा गया था। अब यहाँ पर क्या कहा गया आयोग की तरह देखिए, उक्त विज्ञप्ति के जो है संबंध में माननीय आयोग द्वारा यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो है यहाँ पर तत्समय किए गए दावे एवं शर्तों के अनुरूप जो है वैध शैक्षिक अभिलेख प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज से संबंधी प्रमाण पत्रों का जो है मूल शैक्षिक एवं अन्य अभिलेख से जो है मिलान मुख्य परीक्षा के उपरांत किया जाएगा। यानी कि आपका जो है अब आपका जो है यहाँ पर अभिलेख सत्यापन है वो मुख्य उपरांत की बाद ही आप होगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो माननीय आयोग के उक्त निर्णय के क्रमानुसार यहाँ पर क्रम में कहा गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में जो है दिनांक 9/8/2021 से 8/9/2021 तक जो है यहाँ पर 8/9/2021 यानी कि आप सितंबर तक जो है अभिलेख सत्यापन के लिए जो मिलान हेतु निर्धारित कार्यक्रम किया गया था उसको स्थगित कर दिया गया। यानी कि आपका जो है यहाँ पर अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया है आयोग के द्वारा। बहुत बड़ी अपडेट है। और इसके बारे में आपको बता दूं कि आपको जो है मेंस के लिए फॉर्म भरना है उसकी लास्ट डेट भी आपको बताने वाला, क्योंकि अब यहाँ पर चेंजेस कर दिया गया, काफ़ी बड़ा बदलाव हो चुका है। पूरा वीडियो को देखना तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली प्रवक्ता भर्ती में चल क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको तो कैंसिल कर दिया गया है। तो इस संबंध में यहाँ पर क्या कहा गया है कि इस संबंध में जो है यह अवगत भी कराया जाता है कि स्क्रीनिंग परीक्षा में जो है सफल घोषित अभ्यर्थियों से जो है मुख्य परीक्षा हेतु विषयवार शाखावार पृथक जो है मुख्य परीक्षा हेतु जो है ऑनलाइन परीक्षा शुल्क प्राथमिकता यानी कि जो आपका प्रेफरेंस है, ठीक है, बहु दिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न उप श्रेणी का जो है ऑनलाइन चिन्हीकरण अंक जो है यहाँ पर आयोग की वेबसाइट पर जो है यहाँ पर पूर्व की भांति 1/8/2001 से जो है अभ्यर्थियों को जो है उपलब्ध कराया दिया गया है। तो आपका जो है यहाँ पर जो मेंस के लिए फॉर्म फिल करना था, आपका पेमेंट करना था, वो चेंज नहीं हो रखा है, वो आपको करना है। इसकी लास्ट डेट भी बता रहा हूँ क्योंकि अब लास्ट डेट यहाँ पर जारी कर रखा है इन्होंने। और यहाँ पर कहा क्या है कि इसका प्रिंट आउट जो है आपको जो यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन करोगे इसके संबंध में यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में जिसमें अनुक्रमांक अंकित हो आयोग की जो है वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर शैक्षिक और आरक्षण संबंधी समस्त अभिलेखों की जो है यहाँ पर स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति आयोग कार्यालय को जो है प्रेक्षेपित करनी होगी। ठीक है, जानी है। तो आपको जो है यहाँ पर ये जो है प्रेक्षेपित करनी है, यानी कि अब आपको जो है पेमेंट करना है। पेमेंट कर ठीक है, पूरा फॉर्म फिल होगा उसमें, तो ऑनलाइन माध्यम से होगा और सब कुछ आपको डालना है जो आपका ठीक है प्रेफरेंस है। ठीक है, और मतलब कि महिला वालों के लिए प्रेफरेंस वाला है और बहुत दिव्यांगता वालों के लिए है, बाकी जो सामान्य वाले हैं बॉयज वाले में उसमें तो आपको सीधे फॉर्म भर देना है उसको। और यहाँ पर ये कहा गया है कि ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा की जाने की अंतिम तिथि 21/8/2021 यानी कि आपको जो है अब 21 अगस्त तक जो है आपको जो ये ऑनलाइन शुल्क जमा है वो तब तक करना है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं शुल्क की जो रसीद सहित जो है समस्त शैक्षिक आरक्षण संबंधी स्व हस्तांतरित जो आपका अभिलेख है आयोग कार्यालय में जमा की जाने की अंतिम तिथि 1 सितंबर है। ठीक है, तो अब आपका जो है 1 सितंबर को तक इन डॉक्यूमेंट को आप भेज पाओगे। यानी कि आपको करना क्या है, अब आपको बता दूँ मैं। पहले तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, जब आपका मेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा, अब उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाएगा। तीसरी चीज़, अब आपका जो है यहाँ पर आपको जो है मेंस के लिए फॉर्म फिल करना है, पेमेंट लगानी है। और कब तक लगानी है, 21/8/2021। ठीक है, यानी कि 21 अगस्त तक जो है आपको पेमेंट लगानी है। तीसरी चीज़ के बाद चौथी चीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको जो है जो डॉक्यूमेंट आपने फिल किए होंगे उसके साथ आपके जो है यहाँ पर
जितने भी समस्त आपके शैक्षिक पत्र हैं, मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ, चेक लिस्ट बता रहा हूँ इसके बाद से, वो भी देखना पूरा, ठीक है ना। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उन सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके आपको कार्यालय में जमा करना है, यानी कि आपको डाक द्वारा भेजना है, ठीक। और वो भी आपको इसकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये लिखा गया है। और दूसरे पेज में जाते हैं हम, क्योंकि इसमें इतना ही लिखा गया है, ठीक है। 4 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक तो यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन का जो होना था वो कैंसिल हो चुका है। दूसरा आपका यहाँ पर जो मेंस एग्ज़ाम के बाद ही आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तीसरा चीज़ आपका जो है आपका 1 अगस्त जो है आपका फॉर्म फिल करना है मेंस के लिए 21 तारीख तक। चौथा चीज़ आपको जो है यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे आपके, और प्रिंट आउट आपका जो यहाँ पर फॉर्म भरेगा और आपका पेमेंट लगेगा उस चीज़ का प्रिंट आउट चौथे, ठीक है। तो उन सभी को समस्त जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सभी को सेंड करना है आयोग के कार्यालय में, ठीक। वो भी कब तक? 1 सितंबर तक, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है 1 सितंबर तक आपको ये सब सेंड करना है, ठीक। आगे बताता हूँ इसमें। तो दूसरा जो यहाँ पर इन्होंने पेज प्रिंट आउट कर रखा है, उसमें यहाँ पर लिखा गया है कि माननीय आयोग द्वारा जो यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो है तत्समय किए गए जो दावे हैं और शर्त हैं उनके अनुरूप जो है वैध शैक्षिक जो प्रमाण पत्र हैं, अन्य जो दावे किए रखे हैं उन सभी का जो है यहाँ पर प्रमाण पत्र का जो है मूल शैक्षिक व अन्य जितने भी अभिलेख हैं उसकी जो है मुख्य परीक्षा के उपरांत किया जाएगा। अब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो मुख्य परीक्षा के बाद किया जाएगा, साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है। और 9/8 से, ठीक है, 9/8 और ठीक है 9/8 से लेके आपका 8/9 तक का जो यहाँ पर होना था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसको कैंसिल कर दिया गया है, स्थगित हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि स्क्रीनिंग परीक्षा में जो यहाँ पर पास हो रखे हैं उन्हीं को यहाँ फॉर्म फिल करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको पेमेंट लगानी है। और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे स्क्रीनिंग में जो है आप प्रेफरेंस मिलेगा और अंतिम तिथि आपको बता दिया है, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। हाँ, ये चीज़ आपके होनी चाहिए। 1 सितंबर तक जो है शाम को 1 सितंबर तक जो है जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उन सब का प्रिंट आउट करके आवेदन के लिए जो है आपको यूपीपीएससी के ऑफिस में भेजना है डॉक्यूमेंट। ये सब डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, आप चेक कर सकते हो। और इन सभी का यहाँ पर फिल करना है और ये सब कुछ आपको लगाने हैं। और उपरोक्त में आपको चेक लिस्ट ये वाला है, ये भी अभी बता देता हूँ चेक लिस्ट में क्या क्या है यहाँ पे। और आपको यहाँ पर फीस शुल्क इस तरह से लगेगा और ये सब कुछ कर रखा है, ये चेंजेस किए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए जिन लोगों का यहाँ पर 2 सब्जेक्ट से होगा उनको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट से होगा तो अब उनको जो है अलग अलग जो है लिफाफे में 2 लोगों को जो है अलग अलग, जैसे मान लो मेरा है एक हिंदी से है एक अंग्रेज़ी से है मान लो, तो मुझे जो है हिंदी के लिए अलग से डॉक्यूमेंट जितने भी सारे डॉक्यूमेंट उनको अटैच करना पड़ेगा। और जो पेमेंट का रखी होगी उसका भी अलग करना पड़ेगा। और मान लो इंग्लिश का करना है मुझे तो इंग्लिश का भी मुझे अलग से करना पड़ेगा, यानी कि दोनों फॉर्मों को अलग अलग ही भरना है आपको, ठीक है। और चेक लिस्ट बता देता हूँ आपको। तो चेक लिस्ट में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूर्व में जो चेक लिस्ट था वही है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। आप लोग इसमें देख सकते हैं अच्छे से, आपको यहाँ पर वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी विस्तार से मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में जो आप लोगों ने पहले देखे होंगे। सिर्फ चेंजेस क्या हो रखा है, चेंजेस आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो कैंसिल कर दिया गया है। अब आपका जो है जब आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका होगा और उसके लिए जो है आपको अभी से मेंस एग्जाम के लिए जो है आपको फॉर्म फिल करना है। और मेंस एग्जाम जो है आपका यहाँ पर जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना, सितंबर लास्ट अक्टूबर 1 तक आपका यहाँ पर होने की संभावना है। तो इस वजह से यहाँ पर जल्दी करवाया जा रहा है, ठीक है। मेनली जो है आपका अक्टूबर में होने की संभावना है इसका, ठीक है। तो ये सब कुछ भरना है आपको। और जो आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो सारे के सारे जो है 30 दिसंबर 2020 तक होने चाहिए, जो वैधता होनी चाहिए इन सभी की आपके पास होने चाहिए। और बाकी जो आपके पास समस्त जो शैक्षिक अर्हताएँ हैं, मान लो यहाँ पे अभ्यर्थियों को जो है यह कष्ट यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ पर जो है स्नातक की जो जितने भी सेमेस्टर के आपके या आपके वर्षवार हैं उन सभी का जो यहाँ पर अंक तालिका है उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और केवल जो है अंतिम वर्ष फाइनल ईयर की जो है अंक तालिका जो है संधि में जो है अपूर्ण मानी जाएगी। तो इनकी जो है जो फाइनल सेमेस्टर है उसमें जो है चेक करा जाएगा उसमें, ठीक है, वहाँ तक जो है माना जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और बाकी आप लोग जो है प्रोविजनल लगा सकते हैं, प्रोविजनल यहाँ पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको जो है यहाँ पर 6 यहाँ पर लिखा गया है कि जो प्रस्तुत किए जाने की जो तिथि है 6 माह पूर्व से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये बड़ी बात है। जो आपका प्रोविजनल लगना है, जैसे आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, जिस दिन आपका चेक हो रहा था उसी दिन का यहाँ पर 6 महीने का जो है वो चाहिए था, आपका प्रोविजनल चाहिए था। सेम यहाँ पर अभी भी वही है, कंडीशन वही है कि प्रोविजनल तो चाहिए आपको, ठीक है। मूल अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, डिग्री नहीं है आपके पास, आपका यहाँ पर प्रोविजनल लग जाएगा, लेकिन
आपका जो है 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए, तो आपको जो है 6 महीने तक का बनाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। जिनका नहीं बनाया बना लेना यूनिवर्सिटी से। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी जो चेंजेस होकर मैंने आपको बता दिए हैं। फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।